हाँ भाई, एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से आपके फिजिकल की तैयारी भी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमारे पास फिजिकल के लिए 1 महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। जी हाँ, हो सकता है, किस्मत की बात है, कुछ लोगों के पास अभी भी 2 महीने बचे हों, कुछ के पास 1 महीने का भी समय नहीं बचा, क्योंकि 23 सितंबर से फिजिकल शुरू होगा। तो क्यों कुछ लोगों के फिजिकल 23 को भी होंगे, 24 को भी होंगे, लगातार चलते रहेंगे। तो ये फिर किस्मत के ऊपर है कि अपना फिजिकल कब होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपनी कट ऑफ को लेकर। भाई मैं पिछले 7 दिनों से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूं, और होना भी चाहिए यार। हमने अपना फिजिकल का स्कोर किया, मान लीजिए जैसे मेरे, मैं बता दूं, फिर बहुत लोग पूछते हैं आप कमेंट करके, जैसे मेरे अभी 75 नंबर जो थे पेपर में थे, और अभी मेरा जो फिजिकल बन रहा है वो 65 का बन रहा है। कितने नंबर हुए? 140 नंबर है, 140 नंबर। और आप इसको भी मान लीजिए 65 का मैंने मैक्सिमम बताया, कभी कई बार ऐसा होता है कि 60 से 65 के बीच में आप इसको मानकर चलते हैं, तो 135 मान लीजिए, इसके आसपास। रोज सोते समय ये चिंता जरूर मन में रहती है कि यार इतने नंबर पर होगा कि नहीं होगा। जब दौड़ने जाते हैं सुबह तो ये जरूर मन में आता है कि भाई इतने पर होगा कि नहीं होगा, क्या करें और मेहनत करें, कैसे अपने फिजिकल को और इंप्रूव करें। दुनिया भर की बातें आती हैं। हम तो इस बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर पर अपन जो है वो सेफ हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात की जो ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं, आसपास के गांव में तैयारी कर रहे हैं, और उन सभी ने अपने अपने अनुभव बताए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर झूठ बताते हुए मिल जाते हैं कि हमारा इतने का फिजिकल बन रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, दुनिया भर का अंतर होता है, ये आप भी जानते हैं। साल भर से आप तैयारी कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। 10,000 होंगे ऐसे जो दूसरी नौकरियों में जा चुके होंगे, या जिनको फिजिकल देना नहीं है, जिनको फिजिकल से मतलब नहीं है। बाकी के 40-50 हज़ार तो लगे हैं ना जी जान से। साल भर से पढ़ाई हमने नहीं छोड़ी है, वो भी छोड़ रखे हैं सिर्फ इसी के भरोसे। अब दोबारा हम किताब पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ेंगे। भाई इस भर्ती में हमें नौकरी चाहिए ही चाहिए है। और जिनने साल भर से पढ़ाई बर्बाद की है वो पूरी जान लगा रहे हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल सिर्फ हमने इंप्रूव नहीं किया है, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों ने इंप्रूव किया है। और इसके आधार पर अपन पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ देखने वाले हैं कि भाई ऑल ओवर अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फिर हो गया काम, मिल गई वर्दी। देशभक्ति जनसेवा करेंगे अपन भी। चलिए भाई, पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी भाइयों और बहनों की अपन कट ऑफ जो है देखने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। UR, OBC, SC, ST और EWS, इन कैटेगरी में अपन बात करेंगे। सबसे पहले पुरुषों की, कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपका कितने नंबर का फिजिकल, कितने नंबर की आप दौड़ निकाल। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी दौड़ बहुत अच्छी है, या शरीर से दुबले पतले हैं, दौड़ जबरदस्त है, खून जबरदस्त है, लेकिन गोला कम जाता है। बहुत सारे लोग इस शरीर से थोड़े हैवी होते हैं, हाइट के अच्छे होते हैं, और थोड़ा चर्बी जिन पर चढ़ी होती है, वो गोला तो बहुत दम से फेंक देते, 30-30 फुट गोला फेंक देते, पूरे 30 नंबर का, लेकिन दौड़ने और कूदने में पीछे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी समस्या है। अपन तो एक एवरेज मिलाकर चर्चा कर रहे हैं कि इसके आसपास नंबर अगर आपके हैं तो फिर निश्चित ही आप वर्दी पाने के लिए हकदार हैं, आप वर्दी पाने के लिए तैयार रहिए। बाकी मैं एक और निवेदन आपसे करता हूं, आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं, जैसे मैंने बताया UR कैटेगरी में कि आपके 150 नंबर हों, आप भी कहिए कि नहीं भाई 150 नहीं, इतने 160 होने चाहिए, 140 होने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग जब चर्चा करते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी सार्थक बातें निकल कर आती हैं, है ना। तो UR कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पुरुषों की अगर हम बात करें तो भैया 150 नंबर, 150 नंबर का स्कोर करिए आप दोनों मिलाकर। अगर आपके पेपर में सबके 75 प्लस नंबर होंगे और 75 का ही फिजिकल निकालना है, तो 150 नंबर आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल आपको श्योर सिलेक्शन दिला लेगा। किसी का इतने का फिजिकल बन रहा है तो शांत मत बैठिए, आप DSB की तैयारी के लिए, जिला विशेष शाखा की, और इससे कम फिजिकल बन रहा है तो आप जो है कम से कम आपको SAF मिले या GRP मिले, ये कोशिश करिए। नौकरी अलग अलग चरणों में मिलती है MP पुलिस में, है ना। जिसके अच्छे स्कोर होते हैं उनको DSB मिल जाती है, उसको जिला बल मिल जाता है। जिला बल में कौन सा जिला मिलेगा आपको, हो सकता है आपको दूर का जिला मिल जाए या नजदीकी जिला मिल जाए, फिर ये आपके स्कोर पर निर्भर करता है। तो अगर आप अभी सीरियस नहीं है ना एक अंक के लिए, तो बाद में बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है 1 अंक के चक्कर में आप घर से 500 किलोमीटर दूर पहुंच जाएं। और जो लोग 50 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं वो सही है कि 500 किलोमीटर दूर वाले सही हैं?
घर से फोन आया, भाई ये दिक्कत है घर में, जल्दी आओ, तुम 1 घंटे में बाइक से घर आ जाओगे। अगर तुम्हें 500 किलोमीटर दूर तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें वहां तुम 3 दिन की छुट्टी लोगे, 2 दिन तुम्हारे रास्ते में निकल जाएंगे। इसलिए थोड़े अपने फिजिकल को, जिनका अच्छा फिजिकल बन रहा है, आपको भी जरूरत है अपने फिजिकल को और इंप्रूव करने की, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबीसी वाले पुरुष अभ्यर्थी 144, इतना स्कोर आपको लेकर चलना है भाई। मैंने कहा ना कि आपको अच्छा ही स्कोर करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश के युवा जी जान लगाए हैं, आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं, सभी ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं कि अब तो यही आखिरी भर्ती है। आगे देखिए, एससी वाले पुरुष अभ्यर्थी 137, एसटी वाले पुरुष अभ्यर्थी आपको कम से कम 130, ये कम से कम बता रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष अभ्यर्थी आपको 140, 140 का स्कोर करना है। अगर आपने ये स्कोर कर दिया तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर आगे रिपीट करूंगा अपनी बात को कि जिन लोगों का फिजिकल अच्छा है, जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार हमारा तो फिजिकल मस्त है, भाई आप उसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको जिला बल की जगह जिला विशेष शाखा मिले, हैं। और अगर आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको जिला बल मिले और पसंदीदा जिला मिले, हाँ या ना। अगर आप वहां भी नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आपको एसएएफ मिले, और फिर आप अगर एसएएफ तक पहुंचना नहीं चाहते हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एसएएफ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए कि आपको एसएएफ या जीआरपी तो कम से कम मिल ही जाए। अगर उतना पहुंच गए तो फिर जिला बल की सूची, उतना उसके आगे जिला विशेष शाखा की, ये क्रम चलते रहते हैं। हो सकता है कोई बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ पॉइंट्स में फेल हो जाती हैं, जिंदगी भर का दुख दे जाती हैं वो चीजें। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये संसार आपकी कोशिशों को या परिश्रम को सलाम नहीं करता, ये आपके परिणाम को पूछता है, उसी परिणाम की इज्जत होती है। कॉलेज में या स्कूल में या फिर किसी भी परीक्षा में एक अभ्यर्थी टॉप करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी अभ्यर्थियों ने मेहनत नहीं की या पढ़ाई नहीं की, लेकिन श्रेय सारा उसी को मिल जाता है। सब लोग उसी को देखकर तालियां बजाते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है। आप जो है टॉप नहीं कर सकते तो आप इस नौकरी पाने की कोशिश कीजिए। बाद में आप कहें कि मैं सिर्फ पॉइंट्स में रह गया था, कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई कदर नहीं रहती। आपको नौकरी ही चाहिए, तभी आपकी। फिर आप भले ही कह दें कि हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते, सब मानेंगे उसको। आप कितना भी झूठ बोल दें, कुछ कर दें, करते भी हैं लोग। अब लग गई नौकरी तो कुछ भी कह लो ना, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, आपकी पढ़ाई बेकार जाने वाली है, आपकी फिजिकल की तैयारी बेकार जाने वाली है। मतलब आप महसूस करिए इस बात को कि आप आज फेल हो गए। मेरी बात को मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, अगर किसी को बुरा लगे मेरे शब्द, तो आप इस बात को महसूस करिए कि आप आज फेल हो चुके हैं। अब आप आगे क्या करेंगे बताइए? आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? साल भर से पढ़ाई छोड़े बैठे हो ना, और आप आगे फिजिकल नहीं निकाल पाए या अच्छा फिजिकल नहीं निकाल पाए, आपको नौकरी नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? आप दुकान खोलेंगे, कोई धंधा शुरू करेंगे, किसी और की फैक्ट्री में काम करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे आप, या किसी और नौकरी की तैयारी करेंगे? साल भर से तो आप पढ़ाई छोड़े बैठे हैं। इसलिए आपको ये विचार ही ना करना पड़े, आपको तो विचार ये करना पड़े कि हम जब अपना बैग लगाएंगे तो उसमें क्या क्या सामान रखेंगे। हम जब जा रहे होंगे पहली बार अपनी ड्यूटी पर तो किन किन लोगों के गले लग कर जाएंगे, किन किन लोगों के आशीर्वाद लेकर जाएंगे, किन किन लोगों के पैर छू कर जाएंगे, और ये आप महसूस करिए, निश्चित ही आपको ऊर्जा मिलेगी। चलिए, हम बहनों की बात कर रहे थे कि महिला अभ्यर्थियों आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी महिला अभ्यर्थियों की। तो देखिए, यूआर कैटेगरी और ओबीसी, इसके बाद देखिए एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। हम बहनों की बात कर रहे थे कि आपकी लगभग कितनी कट ऑफ रहने वाली है। आपका अगर इतना स्कोर हो रहा है तो आप बहन जी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और नहीं हो रहा है तो इसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, है ना, अध्ययन कीजिए अपने आप का। यूआर कैटेगरी में आपके 140 नंबर, इतना स्कोर आपको 100% सिलेक्शन दिला देगा। आपको याद हो 2017 में जब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी तो यूआर वाली महिला अभ्यर्थियों को 40-42 नंबर पर नौकरी मिल गई थी। मतलब जब फिजिकल के नंबर नहीं होते थे काउंट, 40-42 नंबर पर नौकरी मिल गई थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। उस बार पता नहीं क्या रीजन हुआ था, हो सकता है कि यूआर कैटेगरी वाली महिलाएं कम शायद भर्ती होती हो फोर्स वगैरह में, लेकिन अब चूंकि सब लोग इसके लिए नौकरी के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, अब स्थिति अलग है। इसलिए आपको अब अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, पहले के भरोसे ना रहें। अब जिनके उस समय 40 नंबर आए थे ना पेपर में, आज वो ज्ञान देते हैं दूसरे लोगों को, हमने बहुत मेहनत की थी। अरे 70 नंबर लाकर या 75 नंबर लाकर, 80 नंबर लाकर जिसकी फिजिकल नहीं निकला वो बैठ गया, अगर नौकरी नहीं लग पाई, और 40 नंबर लाने वाले उसे ज्ञान दे रहे हैं। तो
आप ज्ञान देने वाले बनिए, ना कि दूसरों के ज्ञान लेने वाले। ये बहुत ज्ञान देना मतलब आपको तीर से चुभेंगे इनकी बातें। मैं इतना सीरियस कभी होता नहीं हूं, लेकिन वो तो अब मन की भावनाएं हैं। और आप मेरे छोटे भाई, मैंने कहा ना मेरी उम्र 27 साल है। अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई बहन हैं, छोटे हैं तो छोटे भाई बहन हैं, और ये अपना परिवार है। यहाँ अपन खुल के बात कर सकते हैं। तो वही मैंने अपनी भावनाएं बताई कि फेल होने में कुछ नहीं रखा है, कितनी ही मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए। हमारी दीदी है एक पुलिस में, तो उन्होंने एक बार कहा था कि रोहित ऐसे दौड़ना, MP पुलिस में ही है, ऐसे दौड़ना कि बिल्कुल जिंदगी की आखिरी दौड़ है, यकीन मानो दौड़ में मरता कोई नहीं है। तो मैंने मजाकिया लहजे में कह दिया, मैंने कहा दीदी पिछली भर्ती मर तो गए थे 2 लोग। बोली वो मर गए थे, तुम नहीं मरोगे। लेकिन इसलिए आप भी ऐसी ही कोशिश करना कि ये जिंदगी की आखिरी दौड़ होने वाली है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ हमें 1 महीने और करनी है, उसके बाद जिंदगी भर मौज ही मौज है ना भाई। चलिए ओबीसी वाली बहनों की हम बात कर रहे थे, तो 135 नंबर। और इसके बाद देखिए SC वाली बहनें लगभग आपको 130 नंबर, 130-32 के आसपास। ST वाली महिला अभ्यर्थी 128, और EWS वाली महिला अभ्यर्थी बहन जी, अगर आप जो है 130 का स्कोर अगर आपका हो रहा है टोटल ऑल ओवर, या इससे प्लस हो रहा है, तो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। और मैं फिर कहूँगा कि आप कितनी भी अच्छी पोजीशन में बने रहें, इस बात का अहंकार ना करें कि आपका जो फिजिकल है वो बहुत अच्छा है, आपकी वो दौड़ बहुत अच्छी है। नहीं भाई और बहन, विशेष रूप से ध्यान रखें, फिजिकल को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। हम खुद भी यही कोशिश में हैं, है ना। और हमारे साथी जो हैं वो भी यही कोशिश में है, जिनके फिजिकल अच्छे बन रहे हैं। उनको नौकरी से मतलब नहीं, उनको जिला बल की जगह जिला विशेष शाखा चाहिए, या जिला बल मिले तो पसंदीदा जिला मिले, नज़दीकी जिला मिले। जो लोग जिनका फिजिकल थोड़ा अच्छा नहीं है, उनकी कोशिश है कि उनको नौकरी मिले। आप बाकी किस तरह से सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।